चलो बच्चों, आओ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सबके साथ में आ जाए, अलॉन्ग विद दुबे जी। चलो, अभी ये इसमें इसका जो डेफिनेशन था ना, वो डेफिनेशन खत्म हो गया। सेक्शन 11 में लिखा हुआ था वो खत्म हो गया। सेक्शन 11 में डेफिनेशन जो लिखा हुआ था, सेक्शन 11 में सेक्शन 11 में लिखा हुआ कि एवरी पर्सन इज competent to enter into a contract, या every person is competent to make a contract, या every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject, who is of sound mind and is not disqualified by law from being contracting, या फिर you are not disqualified from contracting by any law to which he is subject। तो ये तीन बातें लिख रखी उन्होंने कि ये तीन तरह के लोग जो है कम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बस और कुछ नहीं। पहले में आया एज ऑफ मेजॉरिटी वाला काम। मेजर कौन होगा? जिसने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेंड कर रखी वही मेजर होगा। एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, एज ऑफ मेजॉरिटी कब आएगी? 18th और मोर, ठीक है। और एक्सेप्शंस क्या क्या? दो है। व्हेन द गार्डियन इज अपॉइंटेड अंडर गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, और वेयर द सुपरिटेंडेंट ऑफ माइनर्स एसेट इज विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स। उस केस में क्या होगा? 21 ईयर्स का एज जो है मेजर का एज होगा। साउंड माइंड का पर्सन क्या हो सकता है? दो बात खाली बस, जो कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन कैन अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा ही कैन टेक रेशनल जजमेंट, ठीक है। तो ही इज ऑफ साउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के लोग कौन कौन हो गया? तीन तरह के, ड्रंकर्ड, इडियट और लुनेटिक। ड्रंकर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकता है? जब फुल फ्लेजेडली ड्रंकर्ड हो, मतलब इतना ड्रंकर्ड हो, इतना ड्रंकर्ड हो, इतना ड्रंकर्ड हो, मतलब इतना इतना ड्रंकर्ड हो कि वो कुछ अपना भला बुरा नहीं सोच सकता। मतलब ही कैन नॉट इवन वॉक, ही कैन नॉट इवन सोच, ही कैन नॉट इवन थिंक एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, ठीक है। हाँ हाँ, वो बोला ना, पार्शियल और ऑर्डिनरी ड्रंकनेस इज नॉट सफिशिएंट। हल्का सा पिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पिया का मतलब खाली शराब नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। कोई कोई ऐसा ड्रग दे दिया, जैसे ड्रग से क्या हुआ, तुम्हारा ब्रेन उतना काम नहीं कर रहा, तुम नशे में आ गए हो, तो वो भी हो गया, ठीक है। अच्छा, इडियट का मतलब होता है जो फुल फ्लेजेडली क्या है, जो फुल फ्लेजेडली अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। और ल्यूनेटिक क्या हो गया? जो अनसाउंड माइंड का रहता है लेकिन लीसर्ड इंटरवल में वो क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। उसके बाद ये 6 तरह के कैटेगरीज है जिसमें बोला गया है कि ये तरह के लोग क्या होंगे? डिसक्वालीफाइड होंगे फ्रॉम बीइंग कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने से ये लोग डिसक्वालीफाइड है। कौन कौन है? इंडियन एनिमी, दूसरा कौन है? सेल्ट्री कॉर्पोरेशन, तीसरा कौन है? फॉरेन, हाँ हाँ हाँ, कॉन्विक्ट्स और इंसॉल्वेंट। ये 6 तरह के लोग हैं, ठीक है। 6 तरह के हो गए। अच्छा, उसके बाद में 6 तरह के लोगों में से, अरे ये 5 इधर था ना, तो एक इधर हुआ। अच्छा, तो 6 तरह के लोग हो गए। अच्छा, उसके बाद में अब देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो 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 ऐसे व्यक्ति से किया जाए, द व्यक्ति इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी व्हाट? वर्ड एब इनिशियो। वर्ड एब इनिशियो का मतलब हो गया वो वर्ड है, हाँ। मतलब द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नो एग्जिस्टेंस एंड हैज़ नो एनफोर्सिबिलिटी इन लॉ, राइट। उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं है लॉ में, ठीक है। चलिए। अब पोजीशन ऑफ माइनर अग्रीमेंट, एक्चुअली क्या है ना, माइनर का जो अग्रीमेंट है ना, उसका क्या पोजीशन है वो पढ़ेंगे हम लोग एक बार। इसको हम लोग दो जगह पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, थोड़ा बहुत, और एक थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर केस स्टडीज आ सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आइए, कि अगर माइनर के साथ अग्रीमेंट कर लिया, मैं बोल रहा हूँ आज का क्लास इसमें ही ख़त्म हो जाएगा और बहुत बड़ा क्लास नहीं रहेगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और इस वीक, हाँ मैम यहीं तक है। हाँ, तो इसलिए ऐसा छोटा टॉपिक पढ़ा है ना आपको। हाँ बोलो बोलो।
अरे हावड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल बॉडीज हैं। म्यूनसिपल बॉडी मतलब वो डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ नहीं है। वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट उसके मेमोरेंडम में लिखे हुए पावर के बियॉन्ड है। मतलब कोई भी एंटिटी क्या काम करेगी वो उसके लिखा लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहता है, समझो। तो ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ ही नहीं है कि वो ये काम करेगी, वो कर रही है। जैसे मान लो मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एलएलपी। तो मेरे एलएलपी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि हम लोग एडुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बुक पब्लिशिंग, एडुकेशन सर्विसेज, इक्विटी रिसर्च, ये सब क्या करेंगे हम लोग देंगे। तो हमारे में लिखा हुआ है। तो हम लोग अगर मान लो कल कपड़ा का काम करने लगे इसी ब्रांड के नीचे, ठीक है, तो या इसी लीगल एंटिटी के नीचे, तो दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर, वो वर्ड एब इनिशियो हो जाएगा। अगर मान लो फिर हम किसी का पैसा रख लेते, वो मेरे ऊपर केस करता है और तो उसको पैसा नहीं मिलेगा वापस, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्वालीफाइड होगा। अब फिर बोलेंगे भैया क्या वो कहाँ जाएगा, तो उसके लिए अलग है व्यवस्था, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, हाँ वो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, आइए। पहला पॉइंट आ रहा है कि माइनर के साथ में अग्रीमेंट करेंगे तो क्या माइनर का पोजीशन क्या होगा। मतलब वो आपको बताना ये चाहता है कि माइनर की लाइबिलिटी, वो ये पढ़ना चाहता है माइनर्स लाइबिलिटी होगी कि नहीं होगी। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि वेदर अ माइनर इज लाइबल और नॉट, तो आप उसको बताएंगे। इस वाले ये जो पढ़ा रहा है इसमें आप उसको बताएंगे माइनर इज लाइबल हुआ, माइनर लाइबल है कि नहीं है, ठीक है। तब आप इस हिसाब से आप बताएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है, हाँ हाँ हाँ, पोजीशंस ऑफ माइनर एग्रीमेंट का मतलब माइनर की लाइबिलिटी क्या क्या आएगी, किस किस केस में माइनर कितना लाइबल रहेगा। तो बोल रहा है एन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय और विथ अ माइनर इज वर्ड ऑफ इनिशियो। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट रहा और ये हमेशा याद रखेंगे। बोल रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम एंटर करेंगे माइनर के साथ में तो क्या होगा, वो वर्ड ऑफ इनिशियो होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर करेंगे हम तो माइनर के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे तो क्या होगा, वर्ड एब इनिशियो, ठीक है। अच्छा, क्यों वर्ड एब इनिशियो होगा, क्योंकि माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बस और कुछ नहीं है। तो इस वाले केस में वो क्या पढ़ाया है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास वाला। जैसे देखो माइनर को अगर आप कोई लोन दे देते हैं ना, ये दिख नहीं रहा, देखो माइनर को अगर आप एडवांस कर देते हैं पैसा लोन, मान लो ये ऋतिक है, ये 10 साल के हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, 10 साल के है तो इनको अगर मान लो सूरज चंदा क्या करते हैं, 1 लाख रुपए दे देते हैं। ये सूरज चंदा को बोल रहे हैं तुलत भैया हमको 1 लाख दे दीजिए, 1 लाख, हम आपको ना 3 लाख 3 लाख देंगे 10 साल के बाद, ऐसा ये बोलते हैं। तो सूरज भैया बोले ठीक है, आप ये लीजिए 1 लाख और आप मेरे को 3 साल के बाद 10 लाख दे दीजिएगा, ठीक है। 3 लाख 3 लाख दे दीजिएगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो ये 10 साल के बाद में ये नहीं देते हैं 3 लाख रुपया, तो क्या होगा, क्योंकि अब ये तो बड़े हो गए ना, अब ये ऐसा इनकी जबान फंसेगी नहीं, ठीक है। ये तुलत भैया नहीं बोलेंगे, समझिए। हाँ, तो इन दैट केस क्या होगा कि क्या अब ये इनके ऊपर केस कर दे कि वो 3 लाख देने के लिए बोले थे, नहीं दिए, ऐसा। ही वॉज सपोज टू गिव मी 3 लाख रुपीज आफ्टर 10 years, बट ही इज नॉट गिविंग 3 लाख रुपीज, तो शुड आई सू यू, ऐसा पूछेंगे तो बोले हाँ यू कैन सू मी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट माइनर में किए थे आप, और माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एब इनिशियो होता है। तो फिर इनके पास क्या उपाय है, क्या करेंगे।
देखो, इन केस ऑफ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, 1903 में केस हुआ था ये, ठीक है। और माइनर ए, अ माइनर borrowed 20,000 from B and as a security for the same executed a mortgage in his favor. Mortgage मतलब मान लो घर गिरवी रख दिया. He became a major after a few months later and filed a suit for the declaration that mortgage executed by him during his minority was void. अब वो खेलना चाहता है, ठीक है। वो चाहता है कि बोलना कि मेरे टाइम में ना माइनर थे और माइनर के टाइम में आप मेरे साथ मॉर्गेज का अग्रीमेंट किए थे और वो अग्रीमेंट वर्ड अब इशू है। मैं अभी लूँगा, बताऊँगा आपको। एंड शुड बी कैंसिल्ड, ये कैंसिल हो जाना चाहिए। कोर्ट ने क्या बोला, बोला कि मॉर्गेज बाय माइनर वॉज वॉइड एंड बी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ मनी। बी को पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, बी को पैसा अगर नहीं मिला, क्या ऐसे चलता रहेगा क्या? फर्दर, मनी लेंडर्स रिक्वेस्ट for repayment of amount advanced to the minor as part of consideration for the mortgage was also not accepted. It is specially provided in section 10 that a person who is incompetent to contract cannot make a contract within the meaning of the act. ये तो ठीक है, मोहरी बीबी में कोर्ट बोल दिया कि ठीक है पैसा, मैं आप बताता हूँ, पैसा नहीं, मैं डिटेल में बात करता हूँ। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ए है माइनर, ठीक है, बी कुछ भी हो, माइनर ए है खाली बस। ये इसको दिया कितना, ये इससे लिया 20,000 रुपया लोन, 20,000, और फिर इनको एक तो मॉर्गेज डीड दे दिया, मॉर्गेज, ठीक है, डीड एग्जीक्यूट हुआ। उस मॉर्गेज डीड में लिखा था कि मेरे लो, मान लो मेरा ये घर जो है वो गिरवी है, ऐसा कुछ भी। 1903 है, नहीं सब सच में सब ठीक है ना? चलो चलो, नहीं नहीं, वो बहुत कीमती है, तुमको नहीं पता है। हाँ, वो फ्यूचर मतलब उसका तुम फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, तुम टर्मिनल वैल्यू निकालो, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकालना होगा, मतलब दिस पर्सन, ठीक है, इनटू टू दी पावर इतना, उसको कैलकुलेटर में 5 बार इंटू इंटू मारो, इक्वल टू मारो, देखो वैल्यू निकलेगा इसका। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लाया तो उसको बाल्टी में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, होता है, समटाइम्स होता है। आओ, यस, हम सब देखते हैं, बस मेरी आंखें कमज़ोर है, बाकी दिखता सब है। यस, अब तुम दोनों बिना चश्मे का इतना बढ़िया देख लेते हैं सब कुछ। और चश्मा बच्चों लोग को एक शिकायत है, मुझे पता है, हमेशा शिकायत रहता है, भैया आप सब कुछ सुन लेते हैं। हम उनको बोलते देखो, हम कानों से सुन लेते हैं मन की बात, ठीक है, बोलना है कि हम सब सुन लेते हैं। आइए, तो अब ये मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट कर लिया, ये कुछ महीने के बाद, ये कुछ महीने के बाद क्या बन गया, मेजर। अच्छा, मेजर मतलब वो आर्मी वाला मेजर नहीं, हाँ मेजर मतलब, हाँ, यस यस यस, आप लोग सब मेजर हैं कि कोई माइनर भी है? इसीलिए जब आपका फॉर्म साइन कराते हैं ना, तो हम उस पर अभी क्या, जो फॉर्म साइन कराते हैं ना जैसे, तो उसमें ना गार्जियन का साइन करवाते हैं। नहीं, अभी तो फॉर्म 1 साल से बंद है, सिर्फ इसलिए बंद है कि ई फॉर्म आना है, इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, सबका, तुम लोग, नहीं नहीं, अभी अभी फॉर्म उसको दिया हुआ है, ई फॉर्म, हाँ सबके पास फॉर्म है, सबका डेटा मेरे पास में है। उसको याद है, 1 साल से 1.5 साल से फॉर्म इसलिए बंद है, बच्चों का नहीं लेते, क्योंकि मेरे को ना ई फॉर्म लाना था, इसलिए बोले क्या ई फॉर्म रखे फिर। और ई फॉर्म के अंदर वो रहेगा कि देखिए, गार्जियन से कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपसे नहीं होगा, आप सिर्फ पढ़ने आएंगे, आप बेनिफिशियरी रहेंगे। उस केस में क्या रहता है ना, समटाइम आप अगर फेल करें कुछ पेमेंट मेरा इंस्टॉलमेंट वगैरह देना, तो उस केस में हम आपके ऊपर में कम से कम सू तो कर पाए। और माइनर के साथ एग्रीमेंट रहेगा तो एग्रीमेंट डिवाइड है, इशू है, हम सू नहीं कर सकते, समझिए। नहीं मतलब ये फीस की बात नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात है, समझिए। अभी तो मान लो छोटा बिजनेस है, कुछ भी कोई दे रहा है कोई ले रहा है, बिजनेस का वो विजन होना चाहिए ना, बड़ा बिजनेस होगा तो अब तो मेरे को प्रॉपर चाहिएगा। मान लो कोई 15 साल का बच्चा मेरा कोर्स खरीद रहा है, ठीक है, तो जब वो कोर्स खरीद रहा है तो मेरा टर्म्स एंड कंडीशंस में आई एग्री दबा रहा है,
और आई एग्री दबाने के उसने लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे गार्जियन के साथ में हो रहा है, ठीक है, और वहाँ सब कुछ ऐसा मतलब लॉयर ऐसा करेगा उसको ड्राफ्ट की, ताकि वो गार्जियन के साथ एग्रीमेंट हो। अगर वो, क्योंकि हम तो कोर्स इंस्टॉलमेंट भी छोड़ देंगे, ठीक है, अगर आप फेल करें तो आपको कोर्स नहीं मिला, कल को वो सू किया कि मेरे को कोर्स नहीं दे रहा है, डिफेम करने की कोशिश किया, तो हम फिर उसके ऊपर सू करेंगे कि तुम डिफेम क्यों किया, तुमको कंपनसेशन फॉर एक्विजिशंस दो, ठीक है। जैसे आप लोग बोल देते ना कि हम टाइम, ये आदमी कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसे किया वो कुछ भी बोलता है, आदमी कुछ भी बोलता है, आप नहीं बोल सकते। आई कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, हाउ विल यू से दिस? आइए मीडिया के सामने बोलिए कि हम मेरी गलती है, हम गलत बोले हैं, ठीक है। तो आप जब आप मेरे कोर्स में एडमिशन लेंगे तो सारा कॉन्ट्रैक्ट का सब बात आपको आई एग्री दबाया मतलब सब बात मान ली है, ठीक है। तो आप कुछ भी ऐसे बक नहीं सकते, मेरे पास प्रूफ होगा तो आपको आई कैन सू यू। सर्विस इंडस्ट्री होता है ना, सर्विस इंडस्ट्री में सब बात का ख्याल रखना पड़ता है बेटा। यस यस। ऐसा आप कुछ बोले हैं क्या? हाँ? हाँ? नहीं, हम ये पूछ रहे, आप कुछ बोले हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, बोलो बेटा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ। अरे देखिए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए। देखो, अगर कुछ लोग आपके साथ रहेंगे ना, तो कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी रहेंगे, ये लाइफ का रूल है। इफ़ यू कैन नॉट फेस क्रिटिसिज्म ना, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड, ठीक है। हम हर चीज़ में अच्छे हों ये ज़रूरी थोड़ी है, समझिए। हम एक अच्छा बेटा साबित हो सकता है, हम एक अच्छा भाई साबित हो सकता है, हम अच्छा पति साबित ना हो, क्या हो सकता है हम अच्छा पति साबित हो, हम अच्छा बेटा साबित ना हो, क्या हो सकता है हम अच्छा भाई साबित ना हो, तो कुछ भी हो सकता है, ये वाली बात है। तो ये जरूरी थोड़ी कि हर किसी को सब कुछ अच्छा लगेगा, समझ रहे ना। सब कोई क्रिटिसिज्म करता है, मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े फाइनेंस के टीचर है जिन लोगों को हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, या कुछ नहीं इतना पढ़ा देता है, ये कौन पढ़ाना ही नहीं चाहिए इतना। तो क्रिटिसिज्म करने के लिए रेडी रहते हैं, क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अलाउड, ऐसा हम बोल नहीं रहा आपको। यू कैन क्रिटिसाइज मी, कोई दिक्कत नहीं, आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो मेरे को मेरी कमी कैसे पता चलेगी, समझ रहे ना। नेगेटिव कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम्ड, हम कभी उस पर रिएक्ट नहीं करते, पहले रिएक्ट करते थे कई 2-3 साल पहले, लेकिन अब क्या मच्योर हो जा रहा है इसको लेकर के, रिएक्ट नहीं करना, उसके पीछे काम करना है, ठीक है। समझ रहे, जैसे अब एक जोमेटो का ऐड आया, उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, नहीं समझ नहीं पता आपको, आप ऐसा क्या तो क्या न्यूज़ देखता, तो अभी न्यूज़ बोला गूगल वाला बताया, कटरीना कैफ और पता नहीं कौन है एक और है, ठीक है, उनको लेकर के बना हुआ है, वो बोलते हैं आप मेरे बर्थडे में पहली बार आप आए हैं, पहला पर्सन आप जल्दी आए हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो बोलता है मैम लेट हो रहा, मैं जा रहा हूँ, तो वही दिखाया गया कि यहाँ कितने लोग बिजी रहते हैं। ये लोग दिखाया कि मेरे लिए हमारे कस्टमर की प्रायोरिटी पहले है, इसलिए वो दूसरे कस्टमर का वेट के साथ सेल्फी नहीं लेके कस्टमर के लिए पहले सर्विस डिलीवरी के लिए गया। वर्क इज प्रायोरिटी, वी आर डेडिकेटेड टू आवर सर्विस, ऐसा दिखाना चाहे, हो सकता है। तो वो डेडिकेटेड टू आवर सर्विस ऐसा था, तो वो डेडिकेट, क्या ऐसा उल्टा हो रहा बार बार, तो वो डेडिकेटेड टू आवर सर्विस बोलता है, तो वो डेडिकेटेड टू सर्विस होता नहीं है, लेकिन समझिए हमें, सॉरी, वो कस्ट दिखाना चाह रहा है कंपनी की डेडिकेटेड टू सर्विस है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं उसको दूसरे वे में ले रहा है कि तुम इतना भी टाइम नहीं दे रहे हो, वर्क प्रेशर, वर्कलोड ऐसा करके, समझ रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म तो होना ही चाहिए किसी भी चीज़ का, अब ये बेफालतू है क्रिटिसिज्म है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आज खैर आओ यहाँ से क्या, वैसे हम पूछेंगे जरूर क्या बोली तुम बाद में। चलो आ जाओ, खैर कोई ना। देखो, तो मेजर हो गया, अभी मेजर होने के बाद में वो क्या बोला, मेजर होने के बाद में वो बोल रहा है कि भैया मेरा जो मॉर्गेज डीड है ना, लोन का बात नहीं किया, पैसा हम पेमेंट करेंगे, रीपेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सिर्फ ये बोला कि ये जो आप मेरा घर का कागज रखे हैं ना, गिरवी करके रखे हैं, ये वॉइड है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या थे, माइनर, हम माइनर थे, और माइनर होने के नाते ये क्या है, ये ठीक नहीं है बेटा, ऐसा, माइनर होने के नाते ये ठीक नहीं है। अब उस केस में क्या है, हमको उसके बाद में हंसी आ रहा, चलो कोई ना, चलो
तो ये बोला, अभी कोर्ट बोला कि हाँ, बोला कोर्ट बोला ठीक है, कोर्ट उसको बोल रहा है कि तुम माइनर के साथ में एग्रीमेंट किया, तो माइनर से जो एग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड एब इशू है, तो मॉर्गेज डीड भी क्या वैलिड नहीं है। देखो ना, दैट मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूटेड बाय हिम ड्यूरिंग दिस माइनॉरिटी was void and should be cancelled. It was held that a mortgage by minor was void and B was not entitled to repayment of money. मतलब B को पैसा भी ना मिले और मॉर्गेज डीड भी उसका क्या हो, वॉइड हो जाए। मतलब यहाँ तो माइनर बेनिफिट में अगर मान लो यही सब होता रहा तो अपने बच्चे के नाम में प्रॉपर्टी करके कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, लोन ले लेगा, अब लोन का रिपेमेंट नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या होगा, ऐसे ये तो गलत चीज हो गया ना फिर। हाँ, तो ये बोल रहा है, कोर्ट बोला कि भाई ये पैसा भी नहीं ले सकता तुम, जो तुम इसको पैसा दिया है, और मॉर्गेज डीड भी वॉइड है। अब उस केस में वो क्या करेगा फिर। सर हमको नहीं चीज समझ में आती, एक जगह बोला हुआ है मॉर्गेज देना पड़ता है, एक जगह बोला है कि मतलब कि माइनर बेनिफिट मतलब ये नहीं कर सकता, प्रॉफिट नहीं उठा सकता अपने माइनर, ये और है मैं सब कुछ सारी बात करूंगा, आइए। हाँ, ये मैं यहाँ बात करता हूँ। देखो जरा, अब ये जो है ना, खान गुल वर्सेस लखा सिंह, ये केस बहुत पुराना है। देखो इसमें क्या बोला, लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है। हम्म, वो गाना ना, लग दी लाहौर दी। हाँ, ये हमको समझ नहीं आया, मतलब ये गाना में लाहौर की तरह क्यों दिख रहा है। अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक 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 ठीक, पॉलिटिक नहीं होने का, आ जाओ। तो ये जो केस है खान गुल वर्सेस लखा सिंह, इसमें बोला गया कि ये चीज़ गलत है। अगर मान लो ऐसा होने लगा तो फिर क्या होगा, ये तो गलत हो गया ना फिर। तो उन्होंने क्या किया, आप समझिए। उन्होंने लाहौर कोर्ट ने कहा कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट असाइड, स्टेटस को एंटी शुड बी रीस्टोर्ड। ये कोर्ट बोला, स्टेटस को एंटी शुड बी रीस्टोर्ड। इसका मतलब क्या हो गया, कोर्ट ने ये कहा कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर लिया गया, बच्चा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर लिया गया, लेकिन स्टेटस को एंटी, स्टेटस को एंटी का मतलब है, स्टेटस को का मतलब जैसे हम थे, मेरा स्टेटस, एंटी मतलब पहले, स्टेटस को एंटी जैसा मेरा पहले स्टेटस था वैसे बना दो। ठीक है, तो कोर्ट बोल रहा है कि स्टेटस को एंटी शुड बी रीस्टोर्ड, ये रीस्टोर्ड होना चाहिए स्टेटस को एंटी, भले ही कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर लिया गया तो भी। द कोर्ट में डायरेक्ट द माइनर ऑन इक्विटेबल ग्राउंड्स टू रीस्टोर द मनी और प्रॉपर्टी टू द अदर पार्टी, to restore the property to the other party।
और ये सच में टेक्निकल इशू था कुछ, ठीक है, आ जाओ। चलो अभी आ जाना। तो लाहौर हाई कोर्ट क्या बोला, बोला कि भले ही कोर्ट सेट असाइड कर दिया है केस को, बोला है कि वो वर्ड अब इशू है, तुम पैसा नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं सकता, लेकिन भाई ये तो गलत है ना, आप स्टेटस को करिए। स्टेटस को मतलब जैसा पहले थे वैसा करके जाओ, ठीक है, तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। लॉयर लोग ऐसे ही बोलेगा ना, आई हैव सफर्ड अ लॉट, जस्ट आई वॉन्ट माई स्टेटस को एंटी, समझ रहे ना, मैंने बहुत कुछ झेला तुम्हारी वजह से, मेरे को स्टेटस को एंटी चाहिए, मतलब जैसा मैं पहले था वो रिस्टोर करो मेरे को, ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि जितना भी दर्द हमने झेला तुमको भी झेलना पड़ेगा। तो बोला है कि डायरेक्ट द माइनर ऑन इक्विटेबल ग्राउंड्स टू रीस्टोर द मनी और प्रॉपर्टी टू द अदर पार्टी, दस इन सच केसेस इफ मनी कुड बी ट्रेस्ड द कोर्ट वुड ऑन इक्विटेबल ग्राउंड्स आस्क द माइनर फॉर रेस्टिट्यूशन। एक होता है रेस्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, रिस्टोर करना। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 30 एंड सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। हमारे यहाँ कानून और वहाँ का कानून जो है ना एकदम बराबर ही है। वहाँ का हम तो नाम भी नहीं लेते, आइए। यस, हम लोग वहाँ से लिए, ये लोग हमसे लिया। आइए, ये क्या बोलता है, सेक्शन 30 एंड 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड्स दैट in case of a fraudulent misrepresentation of his age by minor inducing the other party to enter into the contract, the court may award compensation to the other party। तो बेसिकली ये किसके फेवर में रहा, आपके मन में ये सवाल तो उठ रहा होगा ना कि माइनर के साथ अग्रीमेंट वर्ड एब इनिशियो है, ये फलाना ढिमका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये वो कुछ भी। तो लेकिन कोर्ट बोल दिया कि भाई स्टेटस को एंटी बना दो। और कौन वो कोर्ट बोला, लाहौर कोर्ट। किसके केस में बोला, खान गुल वर्सेज लखा सिंह, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है, चलिए। हाँ, उसको देना ही होगा, उसको देना ही होगा, नहीं देगा तो उसका कल्ला काट देंगे हम लोग, समझ रहा है। ही हैज टू देख, द माइनर हैज टू रिस्टोर द स्टेटस को एंटी ऑफ द मेजर ऑफ द पर्सन विथ होम ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, मतलब इस केस में अभी आने दो ना, इस केस में, इन दिस केस ये देने होगा, नहीं देना होगा ना, देने होगा, इज नॉट अलाउड, देना होगा, ठीक है। अब माइनर जो है ना बोला कि ठीक है मॉर्गेज डेट, कोर्ट बोल दिया मॉर्गेज डेट जो है ना वर्ड हो गया, अब तुम पैसा भी इससे नहीं मांग सकते, तो बी क्या करेगा, बी तो ऐसा लूट गया, गाना गाएगा हम लूट गए हम, ठीक है, ऐसा। तो ये दिस इज नॉट लूटा हुआ पर्सन, द कोर्ट स्टैंड्स विथ हिम। कोर्ट बोल रहा है इसको माइनर को कि भाई बी का स्टेटस को एंटी रिस्टोर करो, ठीक है, बी को कंपेंसेशन मिलना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी सब कुछ लौटाओ उसको, वो मेरा नींद मेरी चैन मुझे लौटा दे, ऐसा बी बोल रहा है। किसको, ए को, इसलिए कोर्ट बोला है, डिक्री दिया है इसलिए, ठीक है। तो कोर्ट यही बोल रहा है कि बी को सब कुछ मिल जाना चाहिए, भले ही कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दिया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट को हटा दिया गया, तो ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ आया, पहला पॉइंट का वो बेसिकली केस समझना था। बोलो, तुम नहीं समझ रहा है। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो तुम्हारे लिए। मान लो तुमने छोटे बच्चे, मान लो ये क्या नाम है इसका, संजोग है, संजोग, हाँ, अरे नहीं संजोग है, संजोग का एक छोटा भाई है जिसका उम्र है 11 साल, ठीक है। तो आप संजोग के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और संजोग के बाद संजोग मल्टी मिलियनियर मान लो, ठीक है, इतना पैसा है कि ये अगर मतलब कभी गलती से छींक दे तो 2-4 करोड़ ऐसे ही गिर जाता है, ऐसा। तो इनके प्रॉपर्टी में है, हाँ, तो ऐसा नहीं, तो ऐसा नाक में ऐसा डाल के छींकना नहीं है इसको, डोंट लेट देम पर्सन छींक, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसके भाई के साथ, अच्छा इनके भाई के पास उतना ही पैसा है, छोटा है भले ही, उसके नाम ही प्रॉपर्टी है, तो उसे तब कॉन्ट्रैक्ट कर लिए मान लो कोई, तो अब कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि ठीक है हम तुमको अपना ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला इतना पैसा दे रहे हैं तो मेरे को ये वाला अपना प्रॉपर्टी वापस कर दे दो। अब उस केस में क्या होगा, जब वो बड़ा हो गया ना तो बोल रहा है कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है, अब सही में वर्ड है, समझ रहे ना,
अब मान लो बड़ा नहीं भी हुआ तो भी वो बोल रहा वर्ड है, और माइनॉरिटी के पीरियड में ही वो आपसे जो पैसा लिया वापस नहीं देना चाहता आपको, वर्ड हो गया, आप उसे रिकवर नहीं कर सकते, ये तो फिक्स है लॉ के अनुसार। लेकिन कोर्ट उसमें क्या बोला, लाहौर वाले, लाहौर कोर्ट क्या बोला, बोला कि ठीक है सब कुछ ठीक है, हम सब समझ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए जिस आदमी ने तुमको पैसा दिया। वो उसका स्टेटस को एंटी रिस्टोर करो, किसी भी तरह रिस्टोर किया जा सकता है, कैसे भी रिस्टोर करवाओ, रिस्टोर करने का ऑर्डर दिया ऐसा। रिस्टोर करना मतलब जैसे पहले उसका सिचुएशन था, मतलब पहले प्रॉपर्टी थी, पहले उसका पैसा था, वो सब रिस्टोर करो, मतलब तुम उसको जो पैसा उससे लिया उसको दो, और कुछ नहीं बस। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, नहीं बोलो। ई कॉन्ट्रैक्ट और जिस जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है ना, जिस कंट्री में, उस कंट्री का कानून इस कंट्री के कानून के साथ में चलता है, ठीक है। अब ई कॉन्ट्रैक्ट में शायद थोड़ा सा एज वेज को लेकर कुछ हुआ होगा, और उसमें लिखा रहता है ना शायद कुछ है, हम अभी बता नहीं पा रहे तुमको। हाँ ठीक है, तो बात हो गया, वहाँ पे पेरेंट और गार्डियन का कंसेंट ले रखा है, तो वो लिख दिया, तुम उसमें ओके कर दिया ना, तो मतलब तुमने ले लिया है गार्डियन और पेरेंट का कंसेंट, तो यू आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, द गार्डियन इज कॉन्ट्रैक्टिंग विद देम, ऐसा। ठीक, आइए, अब हम उसका जब भी शक्ल देख रहे हैं तब मेरे को हमको हमको कुछ याद आ रहा है, और हमको फिर हंसी आ रहा है। आ जाओ, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ये तो फिक्स है, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है और बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, समझ रहे? माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट इट कैन बी एंटर्ड इनटू फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। खुशबू, समझ रहे? माइनर कैनॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट इट कैन बी एंटर्ड इनटू द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्वीट बच्ची, पता है? हाँ हाँ, अरे सच्ची में, कोई अगर, देखो मैं बता रहा हूँ, हर इंसान अच्छा होता, मैं भी अच्छा हूँ, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ठीक है। अब आपके नज़रिए से वो अच्छा नहीं, इसका मतलब वो अच्छा नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता, समझ रहे ना? हाँ, हमको तो कभी कोई आदमी बुरा लगता ही नहीं है, पता है, आज तक। पहले हमको लगता भी था, वो हमने गुस्सा भी आता था, लेकिन अब हमको पता है, ऐसा टाइम आ गया मेरे साथ में, पता नहीं क्या, हमको कभी कोई बुरा ही लगता है, हमको सब आदमी अच्छा लगता है, एंड आई लव एवरीवन, लिटरली। मतलब हमें ना, पता नहीं क्या, लेकिन आई लव सूरज चंदा सब कोई, समझ रहे हैं? चलो, अच्छा, यही वाला पॉइंट है। हाँ बस यही वाला पॉइंट बता रहे हैं मैडम आपको, आप टेंशन ना लें। हाँ, आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना होगा, हम बता रहे हैं पॉइंट। चलिए, देखिए, बोल रहा है कि जैसे मान लो, ऐसा एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, अ, अ, जैसे माइनर है कोई, ठीक है, जैसे आप ही हो गए, आप स्कूल 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 वगैरह समझते हैं, स्कूल, हाँ स्कूल समझते हैं। अच्छा, तो स्कूल में आप जब एडमिशन कराते हैं तो आपका पेरेंट का सिग्नेचर वगैरह सब कुछ लगता है। स्कूल की फीस है मान लो 1 लाख रुपया पर मंथ, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा हो गया, तो 30,000 रुपया पर मंथ चलता है, ये फिर भी है। अरे 20-30 हज़ार, नहीं नहीं, 20-30 हज़ार पर मंथ फीस है, बहुत सारे स्कूलों की होगी, ठीक है। तो उन सब स्कूल में अगर पेमेंट अगर नहीं करेंगे तो आप, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है। तो इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट गार्डियन के साथ में रहता है, लेकिन माइनर उसमें सिर्फ बेनिफिशियरी होता है, माइनर को बेनिफिट मिलता है। वही आप बोल रहे हैं कि माइनर बेनिफिशियरी रह सकता है और माइनर बेनिफिट ले सकता है, और माइनर बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ेंगे हम लोग, देखिए कैसा। मेरा एग्जांपल छोड़ दो, हम ऐसा बहुत सारा चीज़ दे देते हैं एग्जांपल के तौर पर, लेकिन बच्चे लोग टेंशन आता है ऐसा नहीं करने का। इवन इफ अ माइनर, अब हम नहीं देंगे एग्जांपल, इवन इफ अ माइनर इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, स्टिल नो लॉ प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम टेकिंग द बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, बोल रहा है कि माइनर अगर इनकैपेबल है, इफ इफ इवन इफ ही इज इनकम्पिटेंट, रेसी तो कम ही कर दिया था, उछल के उधर जाने की क्या जरूरत था,
अगर माइनर इनकेपेबल ऑफ बीइंग कॉन्ट्रैक्टिंग, तो बोल रहा है कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि उसको बेनिफिट लेने से मना कर पाए। मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एकदम छोटा सा। आपको ना कचौड़ियाँ खाने का मन है, ठीक है, ओ आपको कचौड़ियाँ खाने का मन है, ओके, आपको कचौड़ियाँ खाने का मन है और आप क्या कर रहे हैं, आप आप ऐसा जा रहे हैं पापा के साथ में, ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में पापा ने आपको 50 रुपये का कचौड़ी खिलाया, खिलाया कचौड़ी, कचौड़ी खाना भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंसिडरेशन, इधर से पैसा जाएगा, उधर से क्या आएगा, कचौड़ी आएगा, ठीक है। लेकिन आप तो माइनर है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, आपके गार्डियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन बेनिफिशियरी, बेनिफिट कौन रिसीव कर रहा है, आप। पापा जी को कचौड़ी नहीं खाना है, वो हेल्थ कॉन्शियस बन रहे थोड़ा सा, समझ रहे हैं, लेकिन आप नहीं बन रहा, आपको तो खाना है। आपको क्या ही पड़ा हेल्थ कॉन्शियस बनने का, कोई थोड़ी आपको बोलने आएगा कि आपका पेट निकल रहा है इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, तीनों तरफ से निकल रहा है, ऐसा कुछ बोलने थोड़ी आएगा। इट इज़ बिकमिंग अ फैमिली पैक, यू नीड टू हैव अ 6 पैक, ठीक है, ऐसा कोई बोलने थोड़ी आएगा छोटा बच्चा को। हम मतलब पापा जो रहेंगे उनको बोलने आएगा, ठीक है। तो उस केस में बेनिफिशियरी कौन है, आप है। मेरे को क्या इसे के वो हमको घर में सभी बोलते तुम यार हेल्थ ठीक करो अपना। चलो, ऐसा हम किए भी थे, मतलब 1 साल हम खूब मेहनत किए। वो मतलब ऐसा मेहनत हो गया था कि आज मतलब उस टाइम के जो भी, फिर हमको लगा नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, यू कैनॉट बी अ किड। हाँ, ऐसा आप हमेशा मासूम दिख सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा मासूम ना दिखें, वो ठीक रहेगा। थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी ऐसा बच्चा लोग डरे भी कम से कम, तो डरे नहीं, डरेगा नहीं, कैसे चलेगा फिर मतलब मेरे को अंदर से फीलिंग नहीं आएगा, मेरे को ऐसा रखना है, समझ रहा ना। हम ऐसा बहुत मेहनत किए, मतलब उफ, चलो, कहने का मतलब है ना कि आदमी को फिट रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है बेटा, नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाना है। तो फिट नहीं, फिट इसलिए नहीं होना है कि, फिट इसलिए नहीं होना है कि आपको मेरे लिए फिट होने का मतलब है कि हम जो कपड़ा पहने वो ठीक दिखे, बस और कुछ नहीं। मेरे लिए फिट होने का मतलब ये होता है, हम और किसी मतलब हमको पता है बाकी सब ठीक है, बस अब हमको थोड़ी ना 50 क्विंटल का बोरा उठा के सर पे फेंकना है, हमको कलम से लिखना है ना, ठीक है, कलम से लिखने लायक बना लेते हैं अपने आप को उतना। आई यूजली डू दैट मच ऑफ एक्सरसाइज जो रिक्वायरमेंट, मतलब सुबह ब्रश करना इज काइंड ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो, ठीक है, बस वही भी एक्सरसाइज है। आइए, दूसरा क्या बोल रहा है कि अ प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर इज वैलिड। अगर आप माइनर के फेवर में प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब एक प्रोमिसरी नोट दे रहा है माइनर के फेवर में, वो वैलिड है और ये एनफोर्स हो सकता है, माइनर एनफोर्स कर सकता है, मतलब माइनर पेई हो सकता है, पेई जिसको पैसा मिलेगा, लेकिन माइनर पेयर नहीं हो सकता, पेई ऑफ अ चेक अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब माइनर आपको एग्जीक्यूट करके दे नहीं सकता प्रोमिसरी नोट, नहीं आपके ऊपर माइनर अपने अकाउंट, मतलब माइनर है उसका अकाउंट मान लो खुला हुआ, ठीक है, तो वो अपने अकाउंट से आपको चेक नहीं दे सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। अगर वो चेक दे, चेक बाउंस हो गया और आप उसको 138 में केस कर दिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, तो क्या होगा, वो केस सुना ही नहीं जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, और लेकिन माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, भले ही माइनर कॉन्ट्रैक्ट को में एंटर करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट द बेनिफिट्स टू द माइनर, या फिर स्टेट द लाइबिलिटी ऑफ द माइनर, ठीक है, ऐसा भी स्टेट द माइनर्स, स्टेट द माइनर्स पोजीशन इन द अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। देखो, माइनर एज अ पार्टनर, पार्टनरशिप में डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 30 में कि माइनर एज अ पार्टनर हो सकता है कि नहीं हो सकता, माइनर पार्टनर हो सकता है कि नहीं हो सकता, माइनर पार्टनर हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम लोग उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो माइनर पार्टनर बन सकता है सिर्फ और सिर्फ फॉर द बेनिफिट, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ये बस याद रखना, बस एक लाइन, और वहाँ डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। माइनर कैन बी अ पार्टनर, वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ऑफ द फर्म के लिए पार्टनर हो सकता है, ठीक है, हाँ, लॉस बियर नहीं करेगा। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी,
मतलब वो हमेशा रोज रो रो के बोल सकता है कि हम बच्चा हैं, हम बच्चा हैं, हमको मत मारो। ठीक है। हाँ। यस यस यस। हाँ, तो उसके लिए मदर डेरी रहेगा ऐसा कुछ। तो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप्ड टू डू सो इवन व्हेन ही हैज टेकन एनी लोन or entered into any contract by falsely representing he was major। इसको बोलते हैं, ऐसा एक तो रूल है, रूल ऑफ एस्टोपेल। ठीक है। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, एक कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट, वो भी 1872 में आया था। उसके सेक्शन नंबर 115 में ना एस्टोपेल का मतलब समझाया गया। ठीक है। वैसे हम लोग इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, फिर भी तो रूल ऑफ एस्टोपेल कैनॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर, इट मीन्स ही कैन बी अलाउड टू प्ली हिज माइनॉरिटी इन डिफेंस ऑलवेज। तो आप बस इतना याद रखेंगे कि माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है। ठीक है। सर अगर माइनर में आपको रिप्रेजेंट या फ्रॉड को हाँ 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 हाँ, इसमें देखो लिखा हुआ, देखो इसमें लिखा हुआ कि ही माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप टू डू सो इवन he has taken any loan or entered into any contract by falsely representing that he was major। मतलब माइनर अपने आप को माइनर थोड़ी सिद्ध करेगा, माइनर तो अपने आप को मेजर सिद्ध करेगा ना। और मेजर अपने आप को माइनर सिद्ध कर दिया तो फिर तो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी मेजर है। ठीक है। वो ऑलरेडी मेजर है तो उसको तो प्रॉब्लम होएगी ही होएगी। ठीक है, ये क्लियर है। चलो, इसमें तो ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये पढ़ लेना, ये नॉर्मल एग्जाम्पल है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा बोला ना आपको कि वो मेजर, माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, इसका मतलब ये है कि माइनर अगर अपने आप को फॉल्सली मेजर बता देता है और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो भी उसको फायदा मिलेगा कि तुम माइनर हो, तुम माइनॉरिटी प्लीड करो। उसको माइनॉरिटी प्लीड करने से रोका। प्लीड करना मतलब अपने आप को माइनर बोल करके बच सकता है, माइनर का पर्दा के पीछे वो छुप सकता है। लेकिन खान गुल वर्सेस लखा सिंह में तो यही बोला गया ना, ठीक है ना, जो कुछ भी है खान गुल वर्सेस लखा सिंह, मतलब क्या तुम सब कुछ कर लो फिर खान गुल वर्सेस लखा सिंह आएगा, बोला सब ठीक है, स्टेटस को एंटी बनाइए, प्रॉपर्टी रीस्टोर करिए, उसको बेनिफिट वापस दीजिए, ऐसा समझ रहे हैं। हाँ। गुल मतलब होता है फूल। आ जाओ, नो रेटिफिकेशन ऑन होगा ये, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी इज नॉट अलाउड। बोला अ माइनर कैनॉट रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव, अप्रूव। बोला माइनर कैनॉट बी कैनॉट अप्रूव द अग्रीमेंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी एज एज द ओरिजिनल अग्रीमेंट इज void ab initio and therefore validity cannot be taken to it later on। एकदम सिंपल पॉइंट है, कुछ भी समझने का ऐसा जरूरत नहीं स्पेशली। बोला माइनर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर, रेटिफाई करने का मतलब अप्रूव नहीं कर सकता। अप्रूव करने का मतलब माइनर जो है अग्रीमेंट पहले कर लिया था, उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो उस अग्रीमेंट को अप्रूव कर दिया एज अ मेजर। बोला अब तो अग्रीमेंट वैलिड है, अब हम मेजर बन गए, अब हम अप्रूव कर दे अग्रीमेंट वैलिड है। बोला ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि पहला वाला अग्रीमेंट ही जो है, रेटिफाई करने का मतलब क्या हो गया, अप्रूव करना, लीगल उसको वैलिडिटी देना। नहीं नहीं, आप उसको, आप उस एग्रीमेंट को दोबारा बनाइए और दोबारा बनाइए और तब जा करके मेजर, मेजर होने के बाद उसको आप दोबारा बनाइए, फिर आप जो करना है कर सकते हैं। ठीक है। माइनर वाला जो बनाया हुआ एग्रीमेंट है वो वाइड अब इनिशियो और वो इनवैलिड एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो उस एग्रीमेंट को भूल जाइए। मतलब आपने जो माइनॉरिटी में रहते हुए अग्रीमेंट बनाया था, उस अग्रीमेंट को मेजर होने के बाद आप अप्रूव करके वैलिडिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। समझ आ गया। A minor makes a promissory note in favor of B on attaining majority. He makes out a fresh promissory note in lieu of old one. Neither the original nor the fresh promissory note is valid.
फ्रेश वाला ही वैलिड नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि फ्रेश प्रोमिसरी नोट बनाएगा तो वैलिड नहीं होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आप फ्रेश प्रॉमिसरी नोट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। यहाँ जैसे यहाँ लिखा ना, नॉर द फ्रेश प्रॉमिसरी नोट इज वैलिड, इससे स्टूडेंट कंफ्यूज, इन लोगों को नहीं लिखना चाहिए ऐसा। ठीक है, क्योंकि इन लीव ऑफ ओल्ड वन जो बनाया ना वो वैलिड नहीं है। आप नया कॉन्ट्रैक्ट करिए, नया चीज काम करिए, उस पर वैलिड है। ठीक है, हाँ, वर्ड है, समझ रहे हैं? मतलब उस प्रॉमिसरी नोट एक एग्जीक्यूट किया तुम संजोग के फेवर में, जब तुम 11 साल का था तब। अभी तुम 25 साल का हो गया तो उसी प्रॉमिसरी, अच्छा 25 साल का होने का तो उसी प्रॉमिसरी नोट को वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है बाई रेटिफिकेशन, मतलब बाई अप्रूवल, बाई चेंजिंग समथिंग, ऐसा, तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, ऐसा। और कॉन्ट्रैक्ट बाई माइनर्स गार्जियन, देखो माइनर के गार्डियन का कॉन्ट्रैक्ट, गार्डियन मतलब माता पिता, सिर्फ माता पिता नहीं, गार्डियन मतलब गार्डियन इंक्लूड्स वन हु टेक केयर्स, ठीक है, ऑफ दैट माइनर। तो माइनर के गार्डियन के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब दो तीन कंडीशन है वो सेटिस्फाई होंगे तो। ठीक है, अभी क्या क्या है देखो। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी एंटर्ड इनटू ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर बाय हिज गार्डियन और मैनेजर ऑफ हिज स्टेट। स्टेट का मतलब संपत्ति, वो दीवान साहब वाला। दीवान साहब जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब मान लो बच्चा है 11 साल का, उसका प्रॉपर्टी बहुत है, उसी प्रॉपर्टी में कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाना चाहता है और उसका बेनिफिट माइनर को मिलेगा, तो क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर। लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो बच्चा नहीं कर सकता, उसका गार्डियन के थ्रू ही करना पड़ेगा, तो गार्डियन के थ्रू करना पड़ेगा, तो चेक करना पड़ेगा क्या गार्डियन का अथॉरिटी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वर्ड, और है तो वैलिड। इन सच अ केस द कॉन्ट्रैक्ट can be enforced by or against the minor provided that the contract is within the scope of authority of the guardian or manager and is for the benefit of the minor। ये दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए सर, सेटिस्फाई होना चाहिए। ट्विन कंडीशन है, ये दोनों सेटिस्फाई होगा तभी होगा। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो गार्डियन के मैनेजर के अथॉरिटी में है एंटर करना, ठीक है, और वो माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, तो माइनर जो है लाइबल होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अदरवाइज लाइबल नहीं होगा। मान लो उससे पैसा ले लिया माइनर और वो कल को बोला कि प्रॉपर्टी पे हम बनाने नहीं देंगे बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग, ऐसा निकाल दो ना उसको, वो बिल्डिंग जो है बनाने नहीं देंगे ऐसा बोल दिया वो, ठीक है, और उस केस में क्या होगा, तब बिल्डर आकर केस करेगा, बोलेगा कि मान लो बिल्डर ने पैसे दे दिए माइनर को, माइनर ने पैसे ले लिए, मान लो 1 करोड़ रुपया ले लिया और बोला कि ना उस बिल्डिंग, उस प्लॉट पर हम आपको बिल्डिंग बनाने नहीं देंगे, आप मत बनाइए। तो कोर्ट में अगर मान लो ये केस गया, बिल्डर कोर्ट में केस लेकर के गया, तो माइनर का अगर एग्रीमेंट किया रहेगा तो माइनर तो लाइबिलिटी से बच जाएगा। माइनर बोलेगा हम तो माइनर हैं, हम तो बच्चा हैं, हमको छोड़ दीजिए, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, हमको छोड़ दीजिए। कोर्ट बोलेगा ना, एक तो दड़ावे भाई, वही खाना दड़ाओ, उसको रोकेगा, बोले तुम्हारा गार्डियन किधर है, वो आएंगे, आने के बाद में चेक करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बेनिफिट ऑफ द माइनर था, यस, गार्डियन के अथॉरिटी में था कि नहीं। अभी गार्डियन को अथॉरिटी कौन देगा, जब वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में जाएंगे या फिर माइनर्स गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में जाएंगे, तो उस टाइम पर अग्रीमेंट बनता। इतना छोड़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो अग्रीमेंट बनेगा, अग्रीमेंट बनने के बाद उसकी अथॉरिटी को चेक किया जाएगा अथॉरिटी में है कि नहीं, अगर अथॉरिटी में होगा तो माइनर फिर लाइबल होगा 1 करोड़ रुपया देने के लिए। अगर मान लो फिर ही माइनर 1 करोड़ नहीं देता है, बच्चा बच्चा बोल के रो रहा होता है, फिर तो खान गुलवर से लखा सिंह आएंगे ऐसे तलवार लेकर के, खान गुलवर से लखा सिंह इधर, खान गुल इधर, बोलेंगे हम लोग दोनों तो लड़ लिए थे, आपको नहीं लड़ने देंगे, ठीक है। हाँ, तो फिर ऐसा गाना पीछे बजते आएगा, लग दी लाहौर दी वाला ऐसा, और फिर वो बोलेंगे स्टेटस को एंटी, स्टेटस को एंटी, प्रॉपर्टी रजिस्टर करो, पैसा वापस दो, ठीक है। हाँ, लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जब तो उसको दिल से पढ़े, तब दिमाग से पढ़ेंगे फिर तो लॉ इंटरेस्टिंग नहीं जाएगा, फिर लॉ बहुत अजीब हो जाएगा, क्योंकि आप दिमाग से पढ़ रहे हैं ना। जैसे वो मनी है, इसमें प्रोफेसर को सब पता रहता है, कानून फानून सब है, तो हम बहुत सारा चीज़ लिख के भी रखे हैं, पता है। वो सीज़न 3 के पहले एपिसोड में बोलती है टोक्यो कि प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये सिर्फ 2 लोगों के बीच में होती है, लेकिन
ये लग सबकी जाती है इसमें, क्यों? क्योंकि इनसे जुड़े जितने लोग होते हैं ना, उन सब की लग जाती है। इसका मतलब है कि टोक्यो एंड रियो वॉज इन लव, लेकिन सबको आना पड़ा वापस, क्यों? क्योंकि एवरीबडी वॉज कनेक्टेड विद देम, इसीलिए। प्यार सब सिर्फ दो ही लोग में होता है, लेकिन झेलना सबको पड़ता है जो लोग उन दोनों से कनेक्टेड होते हैं, समझ रहे हैं ना? ऐसा प्रोफेसर ही बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा है, ऐसा लिख लिख के रखे हम, तो हम बहुत आराम से, हम सलीके से देखें। अभी नहीं, अभी तो अभी 3 के 2 में है, ठीक है। अब हो गया, हाँ ठीक है। क्यों स्पॉइलर दे रहा है मेरे को? हमको पता है, ये तो सुन ही लिए, तो मेम्स देख देख करके हम सुन लिए, ठीक है। तो ठीक है नाटा, नहीं तो ये स्पॉइलर आई कैन मैनेज, लेकिन असली जो थीम अंदर में ना, वो तो अलग ही है। और हम जितना माइन्यूटली देख रहे हो उतना माइन्यूटली नहीं देख पाएगा तुम। आ जाओ। नहीं नहीं, अरे प्रॉपर रहता है। देखो क्या, साई फाई है, साई फाई क्या ही देखेगा। चलो, कॉन्ट्रैक्ट माइनर का गार्डियन एंटर कर सकता है। 2 कंडीशन बोल लो ना फटाफट, कौन कौन सा? इन दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन द अथॉरिटी ऑफ द गार्डियन। दूसरा, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी बेनिफिट ऑफ द माइनर। एंड लगा हुआ, मतलब ट्विन कंडीशन है, बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, अदरवाइज ये फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एब इनिशियो हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना, खान गुल वर्सेस लखा सिंह हमेशा उसमें, बस। आ जाओ, मतलब इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है, तुमको पता है ये 2 जगह पढ़ेंगे आप, सेक्शन 69 में भी पढ़ेंगे, 68 69 में। दोबारा भी पढ़ेंगे इसको, वहाँ पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द नहीं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इनके बारे में। लेकिन माइनर के बारे में सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 6 नंबर का पूछेगा, पूरा क्वेश्चन पूछा तो 6 नंबर का। हाँ, तो माइनर वाले में प्रॉब्लम होता ही है। नेसेसरीज का मतलब क्या हो गया? नेसेसरीज का मतलब हो गया कि भाई जो दिन लिवलीहुड के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। लिवलीहुड के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो प्रोवाइड होनी चाहिए, तो उसमें माइनर की लायबिलिटी कितनी बनती है, ठीक है। जैसे ईशा है, मान लो माइनर है। दुबे जी, आप माइनर हैं? आप कौन कौन माइनर है तुम लोग में? कोई नहीं। कोई नहीं है क्या? ठीक। ऐसा कैसे बेटा, माइनर नहीं होने का कॉन्ट्रैक्ट वर्ड अब इशू हो जाएगा। मेजर तुम लोग सब है, तो मेजर नहीं है मेजर होने में। तो कैसे होगा? अभी तो 12 क्लास पास किया वो, 15 तो 17, 12 क्लास पास किया बच्चा का, 15 तो 17 होता, ठीक है। उसके बाद में 17 एक 18, मतलब वो ग्रेजुएशन पास करेगा तब जाके 18, मतलब ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पास करेगा तब जाके 18 का होगा फिर वो, वैसे। तो तुम लोग कौन सेमेस्टर में? 3, 3 में ना, तो कहाँ, तो वो नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, तुम लोग तो अभी कैसे हो गया बताओ ना। चलो ठीक है, इस मैटर में बात नहीं करते, संजो को अच्छा नहीं लग रहा, आ जाओ। देखो, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, नेसेसरीज क्या होता है पता है क्या? आवश्यक नहीं, अभी खत्म है बाबू, ये यहाँ लास्ट है, देखो ये यहाँ। देखो, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज बोला, अ क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैं बताता हूँ, जैसे देखो कोई भी प्रॉपर्टी होती है ना, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो माइनर के साथ में, माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल, पूरा खुला खेलता माइनर, ठीक है, पूरा सेफ जोन में रहता है, उसको ऑलरेडी सेफ जोन के लिए अवार्ड मिला होता है, तुम सेफ जोन में ही हो, तो माइनर की, हाँ हाँ वही बात है। मतलब उसका फुल फ्लेजेड क्या होता है पता है? उसका फुल फ्लेजेड ये होता है, पावर होता है, नहीं मतलब वो फुल फ्लेजेड जो है माइनॉरिटी प्लीड कर सकता, बच्चा बच्चा बोल के रो सकता है, हम तो बच्चे, हमको क्या पता, ठीक है, ऐसा।
नहीं ना उसको इधर होता है ना, एक जगह। बता रहे सब बता रहे। हाँ, पता नहीं क्या। हाँ, सुधर गया। हाँ हाँ बता रहे। एक्चुअली क्या माइनर जो होता है ना, माइनर अगर मान लो, हाँ आ गया देख भी लिए, चलो। माइनर माइनर जो होता है, माइनर अगर मान लो किसी का मर्डर कर देता है तो उस पर मेजर वाला केस अप्लाई नहीं होगा। उसका जो सुनवाई होगा ना वो जुवेनाइल एक्ट के अनुसार होगा, हाँ, और वो जुवेनाइल होम में जाता है। मैं आपको अगर ऐसा बोलूँ, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, ऑन ऑफ रिकॉर्ड ही बोलता हूँ। देखो, तो माइनर की लाइबिलिटी जो है ना नहीं होती किसी चीज़ पर। मतलब माइनर नेसेसरीज का मतलब क्या हो गया? नेसेसरीज का मतलब है रोटी कपड़ा और मकान। लिखा होगा वहां पर, लिखा ना, रोटी कपड़ा और मकान, यही तो नेसेसरीज है लाइफ की। तो बोला माइनर को अगर रोटी प्रोवाइड करेंगे तो आप उसका पैसा माइनर के प्रॉपर्टी से नहीं ले सकते। मतलब माइनर लाइबल नहीं होगा। बस आप कपड़ा प्रोवाइड करेंगे माइनर लाइबल नहीं होगा, आप मकान प्रोवाइड करेंगे माइनर लाइबल नहीं होगा। मतलब उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। मैं फिर से कर रहा हूँ, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, उसके प्रॉपर्टी से आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे क्या करेंगे सब बताएगा इसमें, ठीक है? देखिए ज़रा, और कुछ केसेस भी डिस्कस करेंगे हम। बोल रहा है कि क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ माइनर इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। बोल रहा है कि क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ माइनर इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसका मतलब क्या है? मतलब माइनर से पैसा लिया जा सकता है ना? बट a minor is not liable for any price that he may promise and never for more than the value of the necessaries। लेकिन माइनर कुछ भी वो पैसा नहीं देगा जो नेसेसरीज नहीं होती है। मतलब नेसेसरीज के लिए वो लाइबल है, नेसेसरीज को छोड़ करके कुछ भी होगा तो वो लाइबल नहीं होगा। फिर बोल रहा है देर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लाइबल। उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो लाइबल होगी। In order to entitled a supplier to be reimbursed from the minor state, the following condition must be satisfied। बोल रहा है कि नेसेसरीज जो सप्लाई किए गए हैं उसका पैसा तो मिलना चाहिए। मान लो कोई माइनर है, जैसे कहीं, मान लो कोई माइनर है, ठीक है, और कुछ ऐसा हो गया कि अब वही बचा है सिर्फ घर में, तो उस केस में वही बचा है सिर्फ घर में, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आसपास के लोग, आसपास का जो परचून का दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, मोदी खाना जो है, ये लोग क्या कर रहे हैं? खाने पीने का सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई कपड़ा प्रोवाइड कर दे रहा है, कोई दुकानदार कोई रहने का घर प्रोवाइड कर दिया, कुछ भी प्रोवाइड कर दिया, उसको जीने के लिए सब कुछ दे दे, वो जी सकता है। परचून का दुकान का मतलब होता है, सुन लिया। परचून का दुकान का मतलब होता है ये जो आप बेचते हैं ना ग्रोसरी शॉप में, वही इसको परचून की दुकान बोलते हैं, ठीक है? मेरे ना एक ये एक्चुअली वर्ड मेरे को सिखाए मोता जी थे, मतलब मेरे साथ काम करते थे, ठीक है, वही सिखाए। खैर आ जाओ। तो अरे हम सच्ची बताऊँ, कानों में सुन लेते हैं मन की बात, फिर तो आप तो फिर भी बोल रही हैं। क्या बोल रहे हैं? अब ध्यान नहीं दिया उधर। अरे कान तो सुन लेता ना, दिमाग उसका एनालाइज नहीं कर पाया, समझिए। साउंड पड़ा, साउंड रिसीव हुआ, एनालिसिस नहीं हुआ, एनालिसिस नहीं हुआ, ब्रेन में तो सिग्नल जनरेट नहीं हुआ कि इनपुट। हम एक्चुअली उसको उसकी बात सुन रहे थे, वो क्या बोल रहा था। आ जाओ, खैर कोई ना, चलता है।
तो बोला कि नेसेसरी जो सप्लाई किया ना, कपड़ा कोई सप्लाई कर दिया, कोई रोटी सप्लाई कर दिया, मतलब खाने पीने का सामान कुछ भी सप्लाई किया है, तो उसके पैसे वो ले सकता है। किसी ने रहने के लिए घर दिया तो वो रेंट ले सकता है, समझिए। और वो लेने के लिए ना, वो कहाँ से ले सकता है, वो माइनर के स्टेट से ले सकता है, उसकी प्रॉपर्टी, स्टेट माने संपत्ति, उसकी संपत्ति से ले सकता है, ठीक है। और लेकिन उसकी संपत्ति से लेने के लिए वो 4 कंडीशन जो नीचे दे रखे हैं वो सेटिस्फाई करने होंगे। क्या क्या? गुड्स मस्ट बी नेसेसरीज, पहला कंडीशन है, वो नेसेसरीज होना चाहिए। और नेसेसरीज कैसे डिसाइड करेगा? उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार, ठीक है। किसी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार नेसेसरीज पिज्जा बर्गर हो सकता है, किसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार नेसेसरीज दाल भात रोटी चोखा हो सकता है, किसी के नेसेसरी के अनुसार हो सकता है कि स्पाइक वाला शूज हो सकता है, किसी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नेसेसरी के अनुसार चप्पल, हवाई चप्पल हो सकता है, डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो नहीं, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अब कोई बहुत अमीर है तो उसकी नेसेसरी बहुत डिफरेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल नेसेसरी मतलब जीने खाने के लिए तुमको जो चाहिए वो ठीक है, मैं आऊँगा इसमें अभी। दैट द पर्टिकुलर माइनर हैविंग रिगार्ड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, पहला नेसेसरी होना चाहिए। दूसरा, माइनर मस्ट बी इन नीड ऑफ दोज गुड्स, कब कब? बोथ एट द टाइम ऑफ सेल एंड डिलीवरी। सेल के टाइम पे था, डिलीवरी के टाइम पे नहीं था, डिलीवरी के टाइम पे था, सेल के टाइम पे नहीं था, नहीं होगा, ठीक है। नाश वर्सेस इनमैन का केस में क्या बोला पता है? इसमें ना वेस्ट कोट खरीद लिया एक, वेस्ट कोट नेसेसरीज में नहीं आता, इसलिए वो का क्लेम नहीं कर पाया, और कुछ नहीं है। द माइनर्स स्टेट इज नॉट लाइबल ओनली फॉर नेसेसरी गुड्स बट ऑल्सो फॉर नेसेसरी सर्विसेज रेंडर टू हिम। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। क्या क्या है वो 3 चीज़ें देख लो। जैसे मान लो गुड्स ही नहीं आते, सिर्फ सर्विसेज भी आते हैं। मान लो उसके बाल काटने हैं, उसको पढ़ाना है, कुछ भी हो सकता है। वो डांसर है तो उसको डांस सिखाना है, तो अगर वो भी कोई सिखा दिया तो पैसा बाद में ले सकता है, ठीक है, उसके संपत्ति से। तो माइनर नेसेसरीज के लिए बेसिकली माइनर लाइबल नहीं होता, माइनर की प्रॉपर्टी लाइबल होती है। और नेसेसरीज के लिए जो क्लेम होता है दैट कैन बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब इन्फोर्स कर सकते हैं, वो वैलिड होता है वो क्लेम। माइनर को अपने लाइबल नहीं ठहरा सकते, माइनर लाइबल नहीं है। कौन लाइबल है? माइनर की प्रॉपर्टी, माइनर का स्टेट। अच्छा, उस क्लेम को करने के लिए आपको 3-4 कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। पहला कंडीशन है गुड्स नेसेसरी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है माइनर को उसकी ज़रूरत होगी एट अ टाइम ऑफ सेल एंड डिलीवरी दोनों। और तीसरा, माइनर का स्टेट है जो नेसेसरी के लिए लाइबल नहीं होगा, वो सर्विसेज के लिए भी लाइबल हो सकता है। मान लो गुड्स के लिए बोलता तो टाइम ऑफ सेल और डिलीवरी मतलब क्या? सेल के टाइम में उसको ज़रूरत थी, डिलीवरी के टाइम में ज़रूरत नहीं है, बोला हो गया मेरा काम, नहीं लेंगे, ऐसा। तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा वो, ऐसा। तो क्लेम नहीं, ये क्लेम करेगा तो मान लो पैसा नहीं मिले, ऐसा। क्या बोलो? फिर से बोलो। ओ भाई, नहीं, हाँ नहीं, हाँ वो सही बात है। माइनर का जो डेथ हो जाएगा तो उसका जो नियर रिलेशनशिप में रहेगा ना उसको मिलता है। नियर ब्लड रिलेशनशिप पहले देखते हैं, फिर नियर रिलेशनशिप देखते हैं। नहीं कुछ रहा तो फिर वो स्टेट के ट्रेजरी में चला जाता है। माइनर एज एन एजेंट, क्या माइनर एजेंट हो सकता है क्या? बोलो ना। अरे इसको देख के नहीं बोलने का, माइनर एज एन एजेंट हो सकता है, क्योंकि माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता, तो एजेंट कैसे हो सकता है? पार्टनर हो सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। माइनर एजेंट भी हो सकता है लेकिन उसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी, याद रखना। जहाँ जहाँ माइनर का बेनिफिट है वहाँ माइनर ऐसे घुस के बैठ जाएगा, ठीक है, लाइबिलिटी नहीं लेगा बस। माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बट ही विल नॉट बी लाइबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स। अ माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर, एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लाइबल। सिंपल सी बात है। माइनर सब कुछ कर सकता है लेकिन आप माइनर पर केस नहीं कर सकते। वो ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट,
ठीक है, विदाउट बीइंग हिमसेल्फ लाइबल, मतलब अपने आप को लाइबिलिटी में नहीं रखेगा वो। किसको लाइबिलिटी में रखेगा? जो उनके जो उसके गार्डियन होंगे या फिर जो उसका प्रिंसिपल होगा। यहाँ तो एजेंट के तौर पर है तो प्रिंसिपल ही है, लॉ बोला इसलिए क्योंकि वो माइनर के बेनिफिट के लिए था इसलिए। तो ऊपर भी तो बोला माइनर अपने बेनिफिट के लिए सब काम कर सकता है। तो बोला यहाँ यहाँ बोल रहा है कि माइनर एज से मान लो कोई बिजनेस है, उसका एजेंसी बच्चे के नाम पे ले लेता है ना कोई, आदित्य सर्विस मारुति सर्विस एजेंसी ऐसा ले लिया, और आदित्य 15 साल का है, पिताजी का बिजनेस है लेकिन सारा काम आदित्य के नाम पे चल रहा है, तो एक दो चेक वो भी साइन करता है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन लाइबल कौन होंगे? जो आप जिसका एजेंसी ले रखे हैं आप, वो प्रिंसिपल लाइबल होगा, तुम लाइबल नहीं होगा, ठीक है। तुम कर सकता है, साइन कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, लेकिन तुम लाइबल नहीं होगा। माइनर को इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट कर सकते हैं क्या? माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर से पर्सनली कुछ नहीं लेते हैं, माइनर की प्रॉपर्टी से हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर कर सकता है। माइनर कैनॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन, ये पॉइंट पढ़ लो। इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड एन इन्फेंट मतलब बच्चा इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट or guardian even for necessary, the parents will be held liable only when the child is acting as an agent of the parents। ये बड़ा बढ़िया है, इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन उसमें पढ़ाएंगे नहीं, टाइम नहीं है। रिचा अ माइनर एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग अ स्कूटी फ्रॉम द डीलर एंड मेंशन दैट हर पेरेंट्स विल बी लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूटी, ठीक है। अब स्कूटी को लेकर बहुत झमेला है, तुमको पता है। रिचा स्कूटी, तो रिचा जो है स्कूटी खरीद ली, बोली पैसा पेमेंट कौन करेंगे? पापा जी पेमेंट करेंगे। डीलर सेंट अ लेटर टू हर, ये टू लिखा हुआ है, टू हर पेरेंट्स फॉर मनी, द पेरेंट विल नॉट बी लाइबल फॉर सच पेमेंट एज द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड बाय अ माइनर इन देयर एब्सेंस एंड आउट ऑफ देयर नॉलेज। वही बोला कि माइनर बाइंड नहीं कर सकता गार्डियन को, ठीक है। पापा इंचार्ज भी कर सकते हैं। नहीं तो अरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो गार्डियन वहाँ चाहिए ना। वहाँ मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट में जब एंटर करेंगे तो गार्डियन तो चाहिए। हाँ बोलो ना। अरे तो वहाँ बोल दिया तो ना, हम अपने गार्डियन के कंसेंट से ये काम कर रहे हैं और उस पर आप अग्री किए, तो आप भले ही कंसेंट से नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या हुआ, तो आप अग्री कर लिए ना, तो गार्डियन भी बंद गए इसमें। कुछ नहीं, गार्जियन का ना थंब इम्प्रेशन चाहिएगा। मैं बता रहा हूँ क्या होना चाहिए। मैं बहुत सोचता हूँ सब चीज़ में। देखो जैसे ये जो ऐसा थंब इम्प्रेशन वाला आधार कार्ड का सिस्टम था ना, वो सब ऐसा फॉरेन से ही आया। पहले जब हम छोटे थे डिस्कवरी पे ना देखते थे कि ये सब हो रहा वो सब हो रहा, तो उनके पास सब डेटा कैसे अवेलेबल है। अभी 911 पे कॉल करते हैं तो आप एड्रेस अगर नहीं बताएंगे ना, लेकिन आप कॉल करें तो आपके घर गाड़ी पहुँच जाएगी, क्या परेशानी है आप में, समझ रहे हैं। तो कैसे होता है, आपका सारा डिटेल उनके पास होता है, उसमें वहाँ जो उनका नेशनल डेटा एजेंसी होता है उनके पास सब सारा होता है। हमारे पास क्या है, हमारा जो डेटा एजेंसी नेशनल वाला क्या, NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। आप जब रिजल्ट होता है ना NIC.in से आता है, तो सारा रिजल्ट वहीं अपलोड होता है। फिर वहाँ से क्या होता है, आपको वो मिलता है एक्सेस, फिर आप जाके रिजल्ट देख पाते हैं। तो वैसे ही हम बोल रहे थे कि सारा जो सारा सबका, अगर बच्चा पैदा भी हो तुरंत उसका भी सबका अब वो थंब इम्प्रेशन जो है वो कर लिया जाए। और हर 3.5 या 4 साल के बाद ऐसा मेडिकल कंसल्टेंसी से चेंज होता है तो उसको अपडेट किया जाए। और अपडेट करने के लिए आज किसी को जाना कहीं ना पड़े, हर 4 साल के बाद में उनका एजेंट खुद या गवर्नमेंट का एजेंट आकर के अपडेट करें। उसके बाद ऑनलाइन ही अपडेट जो जैसे भी हो, ठीक है, ऑनलाइन पे फ्रॉड हो जाएगा, उनका आएगा अपडेट करने तो ठीक रहेगा। और उसके बाद क्या हो, जब भी कोई भी बच्चा कहीं भी किसी भी जगह एंटर करना चाहे गेम में या कुछ भी जगह, तो वहाँ पर ना पॉपअप आए थंब इम्प्रेशन का। और क्योंकि टच स्क्रीन है ही है और थंब इम्प्रेशन अपने देगा तो उसका गार्डियन का पूरा डिटेल निकल जाए। और निकलने के बाद फिर बोले कि गार्डियन थंब इम्प्रेशन इज नीडेड, और गार्डियन का जब थंब इम्प्रेशन देंगे तो उस टाइम में गार्डियन तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। मान लो हमारे भारत का गार्जियन है, अगर वो बहुत पढ़े लिखे हैं तो समझ जाएंगे इंग्लिश हिंदी। जैसे मेरे मम्मी पापा मम्मी इंग्लिश नहीं समझेगी क्या लिखा हुआ, ठीक है, पापा तो समझ में जाएंगे। तो फिर मम्मी अगर मान लो मम्मी का कंसेंट लेना रहा
तो हमको पढ़ के सुनाना पड़ेगा, तो वो खुद ही हिंदी में बता दे। तो पूछे कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश, वो बोलेगा यस आई अंडरस्टैंड हिंदी। हिंदी बोलने से हिंदी में बताना चालू कर दें, ठीक है। और वो उसका भी ज़रूरत ना पड़े, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी आप वहाँ पे लगा दीजिए, तो आपको हिंदी इंग्लिश आपके अनुसार वो बता ही देगा, खुद ही हिंदी में बता देगा, दोनों लैंग्वेज खुद ही बताने लगे। जैसे कंसेंट आएगा फिर आप कोई भी काम एक्टिवेट करके कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं पेरेंटल कंट्रोल। अरे सब जगह पेरेंटल कंट्रोल लगता है तो हाँ, तो ये भी एक तरीका हो सकता है पेरेंटल कंट्रोल का, हम जस्ट सोच रहे हैं, ठीक है। पापा जब से सवाल हाँ अच्छा, वो कैसे बोले भी सुने आप, पापा जब सोएंगे, अच्छा पा लेना, चलो खैर कोई बात नहीं बेटा, होता है, समटाइम्स इट हैपेंस। अच्छा 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 चलो इस पे बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं। ओ भाई तुम नहीं समझ रहा है, सब समझना पड़ेगा, सब एकदम भयंकर तरीके से, नहीं समझेगा तो कैसे होगा। किसको, डीलर को। हाँ सेट असाइड कर देगा, ठीक है, लेकिन स्कूटी उसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि खान गुल वर्सेस लखा सिंह फिर आएंगे। आएगा तो हाँ चलो ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। देखो ऐसा केस बता देते कि आपका, हमको पता था कि आप बहुत कुछ पूछेंगे, अब ऐसा केस लेकर आए बीच में कि आप बहुत बहुत सारा कार्य, देखो इनका चला जा रहा है, आप लोग इनका ही नहीं सबका ही साथ में चला जा रहा है, क्योंकि वो केस जो है ना बहुत बेटर केस है, हम सबसे पहले उसी को पढ़ा देते हैं, हमको बाद में मिला जब वो मतलब क्या बात, बढ़िया एकदम शानदार, ठीक है। मैं जब पढ़ाता था तो मेरे को, अरे बहुत लोगों को नहीं पता है, आप ऐसे पूछ लो सर उसका क्या होगा, सब चीज़ का इलाज है, ठीक है। जैसे प्रोफेशनल सीए का टीचर उनको सब कुछ पता रहता है, ऐसा इन जनरल बहुत कुछ नहीं पता रहता है। मतलब मेरे को मतलब मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था मेरे को भी ये चीज़ें पता नहीं थी, बहुत पहले, ठीक है। तो बाद में मेरे को पता चला डिटेल में पढ़ने के बाद में, ये चीज़ भी एप्लीकेबल है, ये चीज़ भी होता है, मेरे को नहीं पता था लिटरली स्टार्टिंग में, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम पढ़ाते सीपीटी ना, तो मेरे को, अच्छा मेरे मतलब फर्स्ट टाइम वाले किताबें भी हो, उसमें खान गुलवर से लखा सिंह है, हाँ, ओ तब तब उसमें भी होगा, मतलब उसके पहले हम कभी पढ़ा रहे होंगे, या हम कभी पढ़ रहे होंगे तो हमको नहीं पता, हम पढ़ाने का टाइम पता था इसका मतलब, चलो तो सबूत है, वो सेम बुक चल रहा है, उसमें अपडेशन नहीं हुआ है। बोलो। मान लीजिए सर आपको नहीं पता, कोई पूछ गया हाँ तो नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरे से ऐसे पूछे ना स्टूडेंट, तो देखो अगर नहीं पता रहता तो, अगर कोई चीज़ कानून है ना, किसी हर चीज़ का तोड़ होता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा फिर इसका क्या है, देन आज माई सीनियर, ठीक है, कि भैया ये बात बताइए ज़रा, ऐसे ये है तो इसमें क्या होना चाहिए, तो बोले देख मेरे को तो लॉ का नॉलेज नहीं है, तो मैं एक काम करना इनसे बात कर, इनका नंबर दे रहा था, हम उनसे फ़ोन करके पूछे, बोले हम लोग कोई किताब में लिखा ही नहीं हुआ, क्या करें बोलिए आप। हम बेसिकली सीनियर लोग कंसल्ट करते थे, ठीक है, हम लोग कोई किताब में लिखा नहीं है क्या करें, तो बोला नहीं नहीं लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ, तुम ढंग का किताब खरीद, ठीक है, तुम ऐसा नॉर्मल किताब खरीदो उसमें नहीं मिलेगा, तुम ढंग का किताब खरीदो, उसमें देखो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में उनको मिला हुआ है, रिलीफ मिला हुआ है, और बोले कोई भी चीज़ समझ में आए तो जो जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ना, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये वहाँ लिखा था, तो बाद में मेरे को पता चला, हम ऐसा कंसल्ट करके पता चला, ऐसा होता है समटाइम, ऐसा बहुत सारा चीज़ है आपको नहीं पता, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता रहता है, इवन तुम समझो ना, इवन इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल टीचर, सीए का टीचर आप है, सीए फाइनल को ही पढ़ा रहा है, तो बहुत सारा पॉइंट ऐसा होगा आपको नहीं पता होगा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप उस पॉइंट में फंसे, क्योंकि एक लॉ का इम्प्लीकेशन कितनी जगह होता है आप नहीं जानते, तो आपको ना बहुत लॉ पढ़ना पड़ता है, जब आप लॉ का टीचर है बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब अगर मतलब सीए फाइनल का लॉ का टीचर है ना, आपको बहुत सारा वही लॉ बहुत डीपली घुस के एकदम डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा, इसका इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ जा सकता है। कितना पर डे तो नहीं सीए कैनॉट प्लेड इन, मतलब आपको केस लड़ने के लिए आपको एडवोकेट होना पड़ेगा, ठीक है, एलएलबी का डिग्री नहीं, एलएलबी का डिग्री प्लस बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन, इससे बात हो चुकी है ऑलरेडी, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, अच्छा ये तो बड़ा गजब आ गया, बोला कि अगर मान लो ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया माइनर और एडल्ट, देखो ये सब जो पॉइंट है ना, ये सब पहले बहुत बच्चा, ये सब इंस्टीट्यूट के मर्ट में पहले नहीं था ये सब चीज़, अब भी ये डाले हैं 30 अक्टूबर 2020 को डाले हैं सब, ठीक है, उसके पहले कुछ नहीं था, बहुत कुछ नहीं था इतना माइनर के बारे में, ये तो पॉइंट नहीं था, मैं तो ऐसे ही बोल सकता हूँ, ठीक है।
हाँ, नहीं इसमें होगा, ऐसा नहीं। हाँ, नहीं नहीं इसमें होगा। हाँ, इसमें है, क्योंकि ये 30 अक्टूबर को ये हुआ है, मतलब अपडेट हुआ है। आ जाओ। तो अभी बोला माइनर अगर ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ कर लिया, माइनर और एडल्ट मिल करके, तो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसमें तो एक जो पार्टी है वो तो वैलिड पार्टी है, वो कैपेबल ऑफ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का? मेरे ख्याल से, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? तो ठीक है, इसमें जो लिखा है लिखा है, आपके ख्याल से इन जनरल क्या होना चाहिए, बोलो। वो बोल रहे कि हम माइनर है सर, हमसे ना पूछिए। ठीक है, नहीं पूछ रहा। चलो, इन केस द एडल्ट विल बी लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर। ये सेन दास वर्सेज रामचंद्र का केस है, वर देयर वाज अ जॉइंट परचेज बाय टू परचेजर्स, one of them was a minor. It was held that vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. Minor as a shareholder, minor incompetent है तो shareholder हो सकता है क्या? हाँ, minor shareholder नहीं बन सकता, ठीक है। If by mistake he becomes a member, the company can rescind the transaction and remove his name from the register. अगर गलती से मेंबर बन गया तो क्या होगा? कंपनी उसका नाम काट देगी और रजिस्टर नहीं करेगी, ठीक है। बट अ माइनर में एक्टिंग दो is lawful guardian become a shareholder by transfer or transmission of fully paid or paid shares to him. इसमें ना कुछ गलती है, इसमें ना स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको दो नहीं थ्रू होगा, उसमें भी गलती है क्या? बट अ माइनर में एक्टिंग दो इज लॉफुल गार्डियन बिकम अ शेयर होल्डर बट थ्रू थ्रू थ्रू, ठीक है। तो बोल रहा है कि माइनर को लीगल गार्डियन जो होंगे वो ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर, ठीक है। इसमें भी देखो ना बेनिफिशियरी रहेगा। मैं अभी जो मेंबर वाला चैप्टर पढ़ा होता है ना कंपनीज लॉ में, तो बताता है डिटेल में आपको। वैसे माइनर शेयर होल्डर नहीं हो सकता, ठीक है, और वो लीगल गार्डियन के थ्रू शेयर ट्रांसफर और ट्रांसमिट होते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ये दो अलग अलग वर्ड है। उसमें क्वेश्चन पूछता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं, ये इंटर में लॉ में क्वेश्चन आता है। तो इसके बेसिस पे वो शेयर होल्डर बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके जो गार्डियन होंगे ना वो उनको ट्रांसफ़र करेंगे शेयर, और कुछ नहीं होगा। सियोरिटी फॉर अ माइनर, सियोरिटी क्या होता है, क्या पता है? बोलो ना। तो फिर उसको बच जाता है, तो उसको पेपर रखेगा माइनर। जैसे आप लोन लेते हैं ना कहीं, तो लोन लेते हैं तो एक आदमी गारंटर होता है, बनता है, तो उस केस में वो सियोरिटी होता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही है, अभी तो खैर नहीं है सिलेबस में। कहाँ? अच्छा ठीक है, वो खैर वो मर्चेंट ऑफ भेनिस यहाँ काम नहीं आएगा तेरा, ठीक है। यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम आएगा। आप पढ़ेंगे एजेंसी वाला लॉ, जब पढ़ेंगे वहाँ पे, तो एजेंसी वाले लॉ में सियोरिटी गारंटर जैसा फलाना ढमका पढ़ेंगे। और ये कैसे फ्लिप हो रहा है स्क्रीन बार बार, इसमें कुछ नहीं हो रहा ना? चलो, तो माइनर जो है ना, सियोरिटी फॉर अ माइनर, सियोरिटी फॉर अ माइनर का मतलब है कि अगर मान लो कोई गारंटी दे रहा है माइनर के बदले, तो दैट पर्सन विल बी लाइबल, सिंपल सा बात है, ठीक, और कुछ नहीं। लाइबिलिटी मैं सियोरिटी मतलब हो सकता है सियोरिटी का यहाँ पर वो बना देता, चार्ट चार्ट बना के बना देता, लेकिन ठीक है। अब ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अभी पढ़ तो लेंगे इन फ्यूचर उसको।
लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना बेसिकली, ठीक है। टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग का मतलब आप किसी को सोसाइटी में नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो टॉर्ट हो गया। तो अगर लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स बोल रहा है, बोला माइनर अगर लाइबिलिटी किसी को नुकसान पहुंचाया तो उस केस में क्या होगा, और माइनर इज लाइबल इन टॉर्ट अनलेस द टॉर्ट इज इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Thus, where a minor borrowed a horse for riding only, he was held liable when he lent the horse to one of his friend when who jumped and killed the horse. Similarly, a minor was held liable for his failure to return the certain instrument which he had hired and then passed on to a friend. मतलब tort का मतलब क्या है तुम लोग, कहाँ जाना तुम लोग, अभी कराएंगे ना, इसके बाद ही पढ़ाएंगे। अभी कितना बज रहा है? हाँ। देखो, जो भी टॉर्ट होगा ना, टॉर्ट सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, सोसाइटी में किसी को हानि पहुंचाया, ठीक है, तो उस केस में माइनर लाइबल होगा कि नहीं होगा? अच्छा, डिस्कस करना पड़ेगा, आधा घंटा तो लगेगा लगेगा। हाँ, और क्यों नहीं, देखो क्या लिखा है, बोला वेर, देखो नहीं, एकदम आराम से देखो, एकदम आराम से देखो, ऐसा हड़बड़ी में समझ नहीं आएगा। देखो, वेर अ माइनर बोरोड अ हॉर्स फॉर राइडिंग only he was held liable when he lent the horse to one of his friend who jumped and killed the horse. क्या मतलब है इसका? एक बात बताइए, वो घोड़ा कैसे मर गया? बोला माइनर ना हॉर्स को बाई बोरो करा है राइडिंग के लिए, सिर्फ बोला ऐसा घोड़ा पे घोड़सवारी करेंगे। ही वॉज हेल्ड लाइबल व्हेन he lent the horse to one of his friend who jumped and killed the horse. बोला माइनर जो है ना टॉर्ट के लिए लाइबल होगा, ठीक है। तुम लोग ऐसा पढ़ के क्या लग रहा है, इससे क्या होगा? हाँ, हमको ये नहीं समझ आया क्या, आदमी घोड़ा कैसे मर गया होगा घोड़ा किसी तरह। बोलो ना माइनर को इसमें लाइबल कैसे करेंगे इसका? अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या समझ आ रहा? माइनर इज लाइबल इन टॉर्ट अनलेस द टॉर्ट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, टॉर्ट के कैसे माइनर लाइबल होगा, ठीक है, ये फिक्स है। टॉर्ट मतलब किसी को हानि पहुंचाना, ठीक है। अब लेकिन अगर वो टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो लाइबल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। अरे यहाँ लिखा हो ना एग्जाम्पल, माइनर वॉज हेल्ड लाइबल फॉर हिज फेलियर टू रिटर्न द सर्टेन इंस्ट्रूमेंट विच ही हैड हायर्ड एंड देन पास्ड ऑन टू अ फ्रेंड। माइनर लाइबल होगा टॉर्ट के लिए, ठीक है, याद रखना, लेकिन हर तरह का टॉर्ट के लिए लाइबल नहीं होगा। टॉर्ट बहुत तरह का होता है, हम लोग डिटेल में थोड़ा सा उस टॉर्ट के बारे में पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास में, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं है। माइनर टॉर्ट में के लिए लाइबल होगा, ठीक है, होगा ना, ठीक है, माइनर टॉर्ट के लिए लाइबल है। ठीक है, हाँ।
और क्या था? पार्टनरशिप